हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सनगरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए साइंस मॉडल प्रेस्टिक सेट है। मॉडल प्रेस्टिक सेट एक। क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर एक में है निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्यात माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। आप लोग का टाइम व्यर्थ ना करते हुए सिर्फ आंसर की तरफ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रोफाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो आपको मालूम ही होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सूर्य सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, यानी ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? VBI क्वेश्चन है। रासायनिक सूत्र क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है वासा का पाचन करता है। वासा का पाचन करता है तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 7 में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी VBI क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये भी VBI क्वेश्चन है। ऑप्शन 2, ऑप्शन इसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के, देखिए आपावर्तन परावर्तन पर ध्यान दीजिएगा। आपावर्तन परावर्तन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन तो सेम ही होगा। देखिए परावर्तन के भी नियम क्या होता है? 2 ही होता है, और आपावर्तन के भी क्या नियम होते हैं? 2 ही होता है। आपावर्तन 2 और परावर्तन 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है, क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखता है वो दूरदृष्टि दोष होता है, और जो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देखता है वो निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है। नहीं तो बुझाएगा जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे निकट दृष्टि दोष नहीं मारिएगा, वो दूर होगा, और जो दूर नहीं दिखाई देगा वह निकट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मानव नेत्र में क्वेश्चन नंबर 13 मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 में लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का मान होगा कितना? तो बहुत अधिक, बहुत अधिक। लघु पतन के समय विद्युत धारा में मान होगा बहुत अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में है
किस बल्ब में 220 V पर वोल्टेज पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। क्या? 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल प्रतिरोध होगा इन आर। क्या होगा? इन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर होता है। विद्युत धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आमीटर। विद्युत धारा यंत्र को मापने को कहते हैं आमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ओम। क्वेश्चन नंबर 21 में पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए पवन सिंह नहीं है, ये पवन की चाल कर रहा है। पवन सिंह की चाल नहीं है, पवन की कर रहा है क्वेश्चन। पवन विद्युत जनित में पवन सिंह वाला नहीं, कि चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा सी सूर्य ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में CuO प्लस H2 प्लस बराबर CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25 में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में रेडियो की सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 26 सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये आपको मालूम ही होगा 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी NaHCO3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपकी स्क्रीन पे है, करण निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 क्षारक उन्नयन का मान देता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पीतल है। क्वेश्चन नंबर 30 पीतल है, तो पीतल क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा CaCO2। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से क्या करता है? सहयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 में सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन सरलतम
हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 34 में कार्बन डाइहाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। कार्बन डाइहाइड्रोजन के से संयोग कर बनता है। संयोग कर क्या बनता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 35 में वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03% प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ऑप्शन सी 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हीलियम कौन सा तत्व है? हीलियम कौन सा तत्व है? तो अक्रिय। ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 39 में है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में मनुष्य में वयस्क संबंधित है तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में है मानव में डायलिसिस थैली है तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में फलों में जल प्रजनन अंग होता है। फलों में नर प्रजनन अंग होता है तो ऑप्शन ए पुकेसर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में गुणसूत्र बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 जो आपकी स्क्रीन पे है करेक्ट। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DNA। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में CFC है तो CFC है क्या? तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।